इस पवित्र धरती की वजह से कैसे यहाँ के स्थानीय निवासियों ने हैजा प्लेग जैसे महामारी से निजात पाया, उसके बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही घर से दूर रहते हुए भी अपने मैया को नजदीक पाना चाहते हैं, या फिर मनोरंजन के शौकीन हैं, तो हर एक चीज आपके लिए उपलब्ध है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं बिरजू कुमार, स्वागत करते हैं आप सभी का कुशेश्वरवाला में। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा समस्तीपुर के बॉर्डर बल्हा ग्राम में, और यहाँ पर पिछले 55 सालों से शांति प्रिय तरीके से जो है मैया काली का दरबार यूं ही लगता आ रहा है। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन कुछ बेसिक जानकारियां हैं हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। जिस जगह पर आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, आप देखिएगा पश्चिम की तरफ आप सिंघिया की ओर जा सकते हैं, और उत्तर की तरफ आप जाइएगा तो सुमहा की ओर जा सकते हैं। अगर आप पूरब की ओर जाइएगा तो आप कुशेश्वर स्थान बाबा नगरी जा सकते हैं, और आपके लिए यहाँ पर हर एक बेसिक चीजें जो है उपलब्ध है। अगर आप मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर पिछले 10 तारीख से ही मनोरंजन के कार्यक्रम शुरू हुए हैं, और आने वाले 14 तारीख तक जो है यूं ही चलता रहेगा। रही मैया के पट खुलने का समय, तो वो है आज दीपावली के शुभ अवसर पर रात्रि 12 बजे के दिन। और सबसे बड़ी बात यह कि आज दीपावली है, तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं इनसे हम जानेंगे मैया के बारे में विस्तार से। दोस्तों, इस वक्त हम मैया के प्रांगण में हैं, और यहाँ पर हमारे साथ समिति के सदस्य खड़े हुए हैं। हम चाहेंगे आप अपना परिचय देते हुए यहाँ के बारे में सरलता से विस्तार से बताएं। मेरा नाम सत्यनारायण महतो हुआ, ग्राम बल्हा का निवासी है। यहाँ मैं बहुत दिन से, याद नहीं है कब से, जब से पैदा लिया हूँ भगवती का दर्शन करते आ रहा हूँ, और तब से ही पूजा मनाया जा रहा है। लेकिन जब से होश संभाला हूँ तब से भगवती का एक न एक नया हर साल प्रोग्राम बढ़ते जा रहा है। और लगभग हमारे अंदाज से लगभग 1968 से पूजा का कार्यक्रम चल रहा है, और उस दिन से एक भक्त आते हैं, सेवा करते हैं, और फिर अपना पोस्ट बदल कर फिर दूसरा आदि भक्त आते हैं। इसी तरह से माता रानी का पूजा चलता आ रहा है। इस बार बहुत गौरव की बात है, इस बार जो दीपावली का रात है उसी रात माँ भगवती का पूजन पाठन का भी कार्य है। दो शुभ कार्य एक साथ, जी, दोनों शुभ का एक ही रात होने जा रहा है। इसमें हम बहुत बहुत आभारी हैं, जो हमारे जो पंडित जी इस तरह का दिन निकाले हैं और बनाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। जो आज का दिन बहुत बढ़िया है, और हमारे बल्हा ग्राम के लिए उज्जवल है। जो दीपावली भी मनाया जाएगा, माँ भगवती की पूजा भी मनाएगा, एक ही साथ दोनों पर्व बना लिया जाएगा। और मैं अपने क्षेत्रवासी को सादर आमंत्रित करेंगे। आज बहुत शुभ मुहूर्त है, जो इस माँ भगवती का दर्शन भी करेंगे और दीपावली का आनंद भी उठाएंगे। साथ में आज हमारे ग्राम में कुछ ग्रामीण के सहयोग से प्रोग्राम भी कुछ रखा गया है, वो आकर तीनों प्रोग्राम एक साथ करेंगे। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए खिलौना भी मार्केट में मिल रहा है, वो भी खरीद लेंगे। प्रसाद है, सब कुछ का व्यवस्था यहाँ पर है। और पूर्णतः रूप से इस बार हमारे मेला में सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था है, जी, सुरक्षा कोण से सारा व्यवस्था है। लेकिन मैं सभी आदमी को आज सादर आमंत्रित करता हूँ, जो आदमी आज से पहले नहीं आए हैं, इस बार आज अवश्य आए। आज से मेला पूरा धूमधाम से माँ भगवती दर्शन भी चालू हो रहा है। झूला वूला का भी व्यवस्था है? हाँ, छोटा बच्चा के लिए झूला है, बेबी झूला है, और सारा व्यवस्था है। बड़ा झूला नहीं लगाया जाता है क्योंकि थोड़ा सा जगह स्पेस यहाँ पर कम है। और सारा व्यवस्था यहाँ पर मिठाई का एक से एक आइटम है, जो नाश्ता का आइटम है, सारा व्यवस्था है इसमें। ये जगह बॉर्डर पे है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, ये जो है ना, ये हम बल्हा जो है हमारा समस्तीपुर और दरभंगा, ये फिलहाल दरभंगा में पड़ता है, कुशेश्वर स्थान क्षेत्र है इसका। लेकिन इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो सिंघिया पड़ जाता है। इधर अगर बाएं जाते हैं फिर भी सिंघिया पड़ जाता है। ये हमारा समस्तीपुर और दरभंगा का बॉर्डर हो गया। अगर लोकलिटी में कहें, जैसे सिंघिया, कुशेश्वर, सुमहा की रुक करें, तो कौन से गांव के यहाँ अधिकतर लोग आते हैं? यहाँ मानिए सिंघिया से जितना भी पूरब है, यानी 12 चौक तक का आदमी आते हैं, और पूर्ण रूप से भगवान का दर्शन करते हैं और मेला से आनंद भी उठाते हैं। इधर हो गए पिपरा से लेकर के इधर हरदिया, बंघराटा, सुमहा, मिल्की, ये महुआ, बस्ती, ये क्षेत्र का जितना भी है सभी लोग आते हैं और माता का दर्शन करते हैं। इससे हम बहुत सौभागी हैं, और इस बार भी उन सब का आमंत्रित करते हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, उनसे भी मेरा सादर आमंत्रित आए और भगवती का दर्शन करें और हम लोग को हौसला बढ़ाएं। रात्रि में जो प्रोग्राम आयोजित की जा रही है वो किस प्रकार की है? ये मतलब ये मानिए ना, जैसे हम लोग देहाती बोलते हैं नाच पार्टी, वैसा व्यवस्था, अल्लाह रुदल जिसको जनरल में लोग बोलते हैं। अल्लाह शुरू हुई है जी, 10 किस प्रकार की? 10 का जागरण था, भगवती जागरण, और कल था भी प्रोग्राम नाच का ही, और आज है फिर नाच का, और कल भी है। 4 दिन? जी, 4 दिन का प्रोग्राम है, और परसों माता रानी का विसर्जन है। जो ग्रामवासी
बलहा में ना रहते हुए शहर में रहते हैं, वो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे गांव जाइए और हमारे गांव में हो रहे इस आयोजन को, मैया दरबार को हमें दिखाइए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जो अगर बाहर में भी है और माता रानी पर ध्यान है तो उनके लिए मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जो अगर बाहर भी हैं वो भी अगर माता रानी पर ध्यान करते, माता रानी असीम कृपा बनाए रखे। हम लोग के साथ साथ जो बाहर में रहते हैं भाई, उनको भी इसी तरह के आशीर्वाद देते रहे। जय माता दी। आपने कहा कि यहाँ के जो मैया दरबार स्थापित हुए हैं, इसके पीछे एक कथा जो है उसका संबंध है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये देखिए, बहुत दिन पहले, जबकि हमारा शायद उस समय इस धरती पर नहीं थे, उस समय से पहले की कहानी कुछ बुजुर्ग लोग बताते हैं। जो ये माता रानी का स्थापना वैसे नहीं हुआ। पहले बहुत दिन पहले हम जानवर भी नहीं करते थे, जैसा होता है। हेजा पिलेक सुने थे? हेजा पिलेक, फौती वगैरह वगैरह क्या ना आता था। हाँ, महामारी सब आ जाता है। उससे प्रकोप हमारे कोरोना आया है, जी जी जी, जैसे इस बार कोरोना आया था 2020 में, तो उसी कारण पहले दूसरा रूप लेकर आता था। लैट्रिन दस्त होता था, क्या क्या होता था, बस मर जाता था लोग। लेकिन भगवती का ऐसा प्रकोप था, इनका असीम कृपा हुआ जो बल्हाबासी पर, जो इस प्रकोप से पूर्ण रूप से बचा दिए। और कोई एक बुजुर्ग थे जो उनको स्वप्न दिए कि बाबू, हम तो तुम्हारे सभी जान माल को बचा दिए, अब तुम हमारा पूजा करे या नहीं करे, लेकिन हम तुम्हारे सेवा के लिए तैयार है। तो वो बुजुर्ग ने हमारे पंचायत बैठाए, अपने ग्रामीण को, सभी बुजुर्ग को बुला करके कहे, माता रानी ने हमको ऐसे खबर दिए हैं, अगर आप लोग की इच्छा है तो इनको पूजा पाठ शुरू कीजिए। तो उन सभी ग्रामीण के विचार हुआ, जो अगर इस तरह से भयंकर महामारी से माता ने बचाया है, तो हम लोग सभी वो लोग मिल करके माता रानी का पूजा पाठ करेंगे। इस गांव के किनारे से यानी बाजू से कमला मैया गुजरती है, उसके बारे में कुछ बताइए। कमला मैया तो महान मैया है। उनके लिए तो मानिए, उनको नहाने के लिए लोग बहुत दूर जाते हैं, गंगा जी में जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। लेकिन ऐसा कृपा है जो हमारे बल्हा ग्राम में जो माता के साथ साथ गंगा मैया भी प्रकट है। जो कुछ भी काम होता है, इधर उधर सुने हैं कहीं डूब गया हो गया, लेकिन इन मैया की ऐसा कृपा है जो कुछ भी होता है पूरा बख्श देते हैं। जी, कहते हैं कि धार्मिक स्थलों का जो प्रभाव है बच्चों पर, टीचरों पर, समाज पे पड़ता है। तो हमने देखा है कि आपके जो स्कूल हैं, प्राथमिक स्कूल हो या फिर मिडिल स्कूल हो, वो काफी साफ सुथरा और सुदृढ़ तरीके से आयोजित मतलब चलता आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये हमारा स्कूल एक तो विद्यालय है, दोनों ही धर्म स्थान ही है। दोनों ही नहीं, एक हमारे उधर जो आप उधर देखेंगे तो ठाकुर बाबा का स्थान है, जिसको राम जानकी हम लोग बोलते हैं। तीनों तरफ से तीनों मंदिर है, त्रिकोण पर ही हमारे तीन महानी माना गया है। ये जो तीन त्रिकोण है, तीनों रास्ता है, इधर सरस्वती मंदिर, इधर काली मंदिर और राम जानकी मंदिर। तीनों मंदिर, त्रिकुट मंदिर भी हो गया, त्रिकुट रास्ता भी होगा। आने वाला समय में इसका त्रिकुट स्थान भी बोला जाएगा। जो समय आने वाला है उसमें त्रिकुट स्थान भी बोला जाएगा, क्योंकि मानिए इधर सरस्वती मंदिर यानी स्कूल हो गया, काली मंदिर डायरेक्ट जानकी माता है, और उधर डायरेक्ट जानकी राम जानकी मंदिर। आगे पीछे आप जाएंगे, जिस कैंपस में अभी मीना बाजार लगा हुआ है, वो राम जानकी मंदिर हो गया। यहाँ पे कुछ दिनों पहले यहाँ पे पीपल का पेड़ हुआ करता था, उसकी क्या मतलब? ये पीपल का पेड़ नहीं था, वो बरगद का पेड़, हाँ पीपल पाखर का पेड़ था। ये बहुत पुराना था। जो ये लगभग हमसे बहुत पहले, उस पर हम जब स्कूल आते थे उस समय हम वहाँ छाया में बैठते थे। जी, हमसे बहुत पहले से थे, और कौन लगाए हमको उतना अनुभव नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं जो हमारे गांव के एक बुजुर्ग थे साउद, हाँ वही लगाए थे, और उन्हीं का लगा हुआ पेड़ था, और बहुत छाया दिया। यहाँ के लोग बहुत उससे फायदा लिए। वो बेचारे चले गए, उसके बाद ये पेड़ गया। तो ये पेड़ बहुत इस बार, पिछला बार सूख गया था, इसलिए उसको हटा करके दूसरा पेड़ फिर लगा दिया गया है। आप इतने खुशनसीब है कि मैया के समक्ष आप हमेशा रहने का आपको मौका मिलता है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये माता रानी के हम पर असीम कृपा है, जो हम पर ही नहीं, हमारे पूरा ग्रामीण पर। और ग्रामीण भी कुछ हमको सेवा का मौका देते हैं, जो तुम ज्यादा करके माता रानी में तुम लगे रहो, कुछ करो या मत करो, वहां रहो। इसलिए हम मजबूर होकर के यहाँ रहते हैं, लेकिन माता रानी कृपा है। इस समय में अगर हम कहीं भी रहते हैं तो हमारा ध्यान यही माता रानी पर ही अटका रहता है। अब हम नहीं जानते हमारा उनका क्या रिश्ता है, ये हमको पता नहीं चलता है। लेकिन हम कहीं भी रहते हैं तो हमारा ऐसा लगता है जो हमारा कहीं भयंकर काम छूट रहा है, छोड़ करके हमको यहाँ आना पड़ जाता है। इतना महत्वपूर्ण समय आपने हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने मैया की इस सुंदर प्रतिमा को बनाने का काम किया है, यानी मूर्तिकार महोदय से। नमस्कार चाचा, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे अपना परिचय देते हुए अपने बारे में कुछ बताएं। हेलो, हमारा नाम रामदेव पंडित जी, ग्राम बल्हा, जिला दरभंगा। 1968 में हम बहुत बच्चे थे। उस समय में एक दोधा परसा के कलाकार ने आयल चलखिन, जब हम माल जाल चरबे चलो 8 या 10 दिन उनका साथ हम समय दिलों, कुछ माता रानी के ध्यान से और उनका चरण में लागलों। 1 साल
दोधा परसा के मिस्त्री बनाकर चल गया। दोसर साल माता के कृपा से इनका आज्ञा भलन जे हम हिनकर भला बुरा बनबे के शुरू कलो। उसी समय में 1968 में बुजुर्ग रहूँ, लेकिन समाज के अंदर में कहने छलिए जो जब तक का हमार जीवन है तब तक फ्री अनुदान मूर्ति प्रतिमा रहते। हिनका लग जो 10 कोस उत्तर पश्चिम चारों बगल घूमे छी, आज तक मतलब कोई तरह के पास हमरा नहीं लागल है। एहि के लिए हिनकर सेवा कैला से हमरा परिवार में पोता पोती हर चीज खुशहाली है। ओहि समय में कुछ जमीन जाल नहीं छला, हिनका माता के शरण देला के बाद कुछ बसइयो के जमीन भेले थे। तय के लिए अभी हम बुढ़ापा भ गलों, लेकिन अभी भी ध्यान ये जो जब तक जिंदगी हमर तब तक हिनका वादा हम करते रहबन। हमरा प्रतिदिन में हमर पोता ये ओहो कारीगर भ गेलिए। हाँ, जिस तरह हम निभाए छी वही तरह हमरो पूरा निभाए जेता। जय माता जी। मैया का मूर्ति बनाते चले आ रहे हैं तब से, और आप उम्मीद करते हैं कि आपके जो बच्चे होंगे वो भी आप ही की तरह आप ही के रास्ते पे चले। हाँ, चले जाएगा। जो हम चले हैं उसी तरह मतलब हमारे बच्चा जो है वही चलेगा, फ्री अनुदान में रहेगा। इस समाज में पैसा कभी नहीं मांग सकता है। एक कप चाय को दाम हम नहीं मांग रहे हैं, ये माता को शरण है। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन करते हैं और आप चाहते हैं कि इनके द्वारा, इनके बच्चों के द्वारा मूर्ति बने, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका निवास स्थल वाला है जो कि समस्तीपुर के अंतर्गत आता है, और इनका मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर पिछले कई दशकों से मैया का दरबार लग के आ रहा है। तो ये किस समिति के बैनर तले लगता आ रहा है? ये इस समिति का नाम है जय माँ काली नवयुवक पूजा समिति, काली चौक बल्हा, कुशेश्वर स्थान दरभंगा। इसी तरह जो है ना मैया का दरबार लगते हुए आ रहा है, और ये हर एक साल कुछ न कुछ वृहत होते हुए जा रहा है। और रहेंगे इसमें करीब जो है ना लगभग 125 लोग हैं। ये इनके सदस्य जी सभी ग्रामवासी है। उन्हीं लोग के सहयोग से ये पूजा समिति का कार्यक्रम चलता है, और सभी लोग हिंदू मुसलमान एक होकर के माता रानी की सेवा में आते हैं जी। मुस्लिम लोग भी चंदा देते हैं? जी, चंदा वो भी देते हैं, सहयोग वो भी करते हैं, और मेला में भाग वो भी लेते हैं जी। आप भी इस गांव के निवासी हैं? जी। आप इस मेला को किस प्रकार से देखते हैं? बहुत ढंग से देखते हैं जी। अपने समाज तौर से बहुत बढ़िया से तन मन धन से लगे रहते हैं जी। इतने जो दूर दूर के लोग आपके गांव आते हैं साल में एक बार नहीं, तो इस खुशी को आप कैसे बयां करेंगे? बहुत बढ़िया खुशी होती है जी। जी। जो लोग आपके गांव के हैं, शहर में रहते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? शहर में रहते हैं वो तो यही कहेंगे कि जो साल भर भैया मैया की पूजा होता है तो सभी आकर यहाँ भाग ले। अगर नहीं आ पाते हैं तो? नहीं, आते तो हैं सभी तकरीबन, चाहे कैसे भी हो लेकिन आते हैं जी। चाहे दूर दराज के कहीं भी रहते हैं तो मैया के दरबार में आना ही पड़ता है उनको, जब मैया की कृपा होती है। बचपन भी तो मैया के दरबार से ही शुरू हुआ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आज इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि आपके बच्चे देखने, घूमने, जी जी मजे लेने के लिए आते हैं जी। अगर आप बल्हा गांव से हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपके और भी जो जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि उनको भी दूर रहते हुए वर्चुअली माँ का नजदीक होने का आभास हो। ऐसे ही वीडियो अगर आप भी चाहते हैं आपके भी गांव का बने, तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हम जरूर पहुंचेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।